अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, दो अहम चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो ये कि क्या आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ एक्शन लेंगे या नहीं। उनके खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारा मवाद खुलकर सामने आ गया एक पिंडोरा बॉक्स की सूरत में। फैसल वावड़ा ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक शफात की है फैज हमीद के हवाले से, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये एक तस्वीर चल रही है ट्विटर अकाउंट के ऊपर, वो सियासतदानों के लिए बड़ा अहम पैगाम है। क्या सियासतदान इससे सबक सीखेंगे या नहीं? क्या सियासतदान आज भी जिद और अनाव की वजह से अपना नुकसान करेंगे? तो इन दोनों चीजों पे बात करते हैं। बड़ी अहम बातें हैं, आपके सामने कुछ हकायक रखता हूं, कुछ माजी के किस्से रखता हूं, कुछ रिसेंटली जो कुछ हुआ 9 मई के बाद का जो मामला हुआ इमरान खान के मुतालिक भी थोड़ी सी बात करेंगे। इस पे सारी आपके साथ तफसील शेयर करता हूं, जरूर देखिएगा। और चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। दो बड़े अहम मामला, एक तो साबिक 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान, एक DGISI साबिक और एक साबिक आर्मी चीफ, दोनों के खिलाफ काफी सारे शवाहिद इकट्ठा हो चुके हैं। और पिंडोरा बॉक्स की सूरत में, जैसा कि फैसल वावड़ा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे सारी चीजें वाज़ेह नजर आ चुकी हैं कि कौन मुलविस था सारे मामलात में। 2018 का जो प्रोजेक्ट इमरान खान था उसमें कौन कौन मुलविस था और उन्होंने फौज को कैसे बदनाम किया। उसमें साबिक रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल बाजवा का जो किरदार, फौज जिसकी वजह से फौज बदनाम हुई। वैसे मैंने भी कई सारे व्लॉग्स किए हैं फौज के उस किरदार के हवाले से, जो सियासत के अंदर किरदार है, उस किरदार के हवाले से तो बातें चलती थी, लेकिन फौज की मुखालफत करना शुरू कर दी पब्लिक ने। वो इस वजह से क्योंकि फौज ने एक रवैया जो अपनाया था वो बड़ा ही यानी एक किस्म की जैसे पार्टी बन के यानी कोई काम कर दिए, यानी खुलकर सामने आके जनरल रिटायर बाजवा के दौर में जो कुछ हुआ आपके सामने है। नवाज शरीफ को हटाना, पनामा पेपर्स का केस बनाना और उसके बाद इमरान खान को लाना, इमरान खान को फिर निकालने के बाद जो फौज की बदनामी हुई, फौज के मुखालफत में कई सारे ट्रेंड चलाए गए, फौज की ये बदनामी जो हुई उसका सेहरा साफ साफ जाहिर है साबिक रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर जाता है। और दूसरा जो किरदार अदा किया उनके साथ साबिक DGISI साबिक रिटायर्ड जनरल फैज हमीद के हवाले से जो फैसल वावड़ा ने जो इंकशाफात किए हैं कल, जैसा कि मैंने कहा, वो बड़े खतरनाक किस्म के हैं। क्योंकि अल कादर ट्रस्ट में जो इमरान खान का जो नाम आ रहा है उसमें बकौल फैसल वावड़ा के 190 बिलियन पाउंड की जो रकम है उसमें सबसे ज्यादा फायदा तो साबिक DGISI रिटायर्ड जनरल फैज हमीद ने हासिल किया। तो क्या आर्मी चीफ, मौजूदा हमारे आर्मी चीफ जो कि अभी न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं काफी हद तक, वो सियासत में नहीं घुसना चाह रहे, नजर जो आ रहा है। और जो 9 मई के जो बाद मामलात हुए, इस सारे मामलात के पीछे कौन खड़ा था, उसका मास्टरमाइंड कौन था? इमरान खान तो थे, लेकिन इमरान खान की बैक पे, इमरान खान की बैकबोन कौन बना हुआ था? जाहिर सी बात है साबिक DGISI रिटायर्ड जनरल फैज हमीद ही थे। और वो सारे ताने बाने वहां जाके मिलते हैं। और जो करप्शन का जो मामला है, जो फैसल वावड़ा ने कहा 190 बिलियन पाउंड का अल कादर ट्रस्ट का, उसकी भी छानबीन की जाए, एक साफ शफाफ इंक्वायरी बिठा के। क्या आर्मी चीफ साहब इनका कोर्ट मार्शल करेंगे? क्या आर्मी चीफ साहब, मौजूदा हमारे आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब, इन दोनों हजरात के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्योंकि देखिए सियासतदानों के खिलाफ तो बातें भी हो रही है, सियासतदानों के खिलाफ एक्शन भी हो रहा है, होना चाहिए। जो गलत है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए, जो मुल्क से गद्दारी करे, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन क्या जो साबिक हमारे फौजी हजरात हैं, साबिक रिटायर्ड हमारे जो फौजी हजरात हैं, जिन्होंने जो गुल खिलाए, जिनकी वजह से मुल्क ने इतना यानी झेला है, मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क डिफॉल्ट होने के दाने पे खड़ा रहा, क्या उनको सजाएं नहीं मिलनी चाहिए? जब साबिक आर्मी चीफ जो जनरल रायल शरीफ थे, उनके दौर में भी कई सारे लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ, उनको सजाएं मिली। अब पब्लिक की ये डिमांड है कि क्या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब इन दोनों हजरात के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे या नहीं?
ये वक्त साबित करेगा। और हमारी फौज के लिए भी जरूरी है कि देखिए, फौज के अंदर जो काली भेड़ें हैं, जिनकी वजह से फौज भी बदनाम हो रही है और जिनके किरदार की वजह से मुल्क भी बदनाम हो रहा है, तो उनको भी सजाएं जरूर मिलनी चाहिए, ताकि एक बराबरी की बिना पे और मुल्क में जो अदल और इंसाफ का जो तकाजा है उसको भी पूरा किया जाए। जिन्होंने नुकसान किए 9 मई के वाकये में जो लोग मुलविस हैं, उनको भी करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन फौजी अफसरान को भी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको भी सजाएं जरूर मिलनी चाहिए, वरना फिर 75 साल से जो इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ होता हुआ आ रहा है, ये आगे मजीद ऐसे चलेगा। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश है कि इन 2 हजरात के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ये पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा है, ताकि नजर आए कि हमारी फौज बिल्कुल एक भरपूर किस्म का इंसाफ हमारे फौज के अंदर है, और जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने फौज को कंट्रोवर्शियल बनाया, उनको भी सजाएं जरूर मिलनी चाहिए। अब आते हैं इस पे, एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पे ये चल रही है। ये तस्वीर है आज सुबह की जो योम तकरीम मनाई गई शोहदा की याद में, ये GHQ के अंदर की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि साबिक रिटायर्ड आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और हमारे मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब तकरीब में दोनों इकट्ठे बैठे हैं। अब ये सियासतदानों के लिए अहम पैगाम है, क्योंकि सियासतदान अपनी जिद और अना की वजह से एक तो अलग हैं, एक दूसरे को एक दुश्मन बना रखा है उन्होंने। और खास करके इमरान खान साहब, अपना नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और जरदारी साहब, इनको भी सोचना चाहिए, इनको भी देखना चाहिए कि जब फौजी रिटायर्ड फौजी हैं वो भी आपस में मिल बैठ रहे हैं। ये तो हाजिर सर्विस है हमारे चीफ आर्मी चीफ साहब, उनके साथ ये साबिक रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा उनके साथ बैठे। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, आर्मी चीफ को इस पे एक्शन लेना चाहिए था, आर्मी चीफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फौज का एक अपना डिसिप्लिन है, वो कहते हैं कि हमारा एक डिसिप्लिन है, हमारे लिए रिटायर्ड फौजी भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पहली वाली बात में कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से फौज की बदनामी होती है और मुल्क की बदनामी होती है, तो इनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अब हमारे जो सियासतदान है 75 साल से आपस में लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब 2007 में मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के माबेन एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, उसके ऊपर अमल हुआ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुआ, साइन होने के बाद अमल हुआ। 2018 में जो इलेक्शन हुए और उसमें फिर पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, नून लीग ने साथ दिया, फिर नून लीग की हुकूमत बनी, तो सियासतदान सही चल रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब को लाने के बाद फिर मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ और आज सियासतदान आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है, खास करके इमरान खान की जिद और अना की वजह से। जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपने कल वाले व्लॉग में भी कहा था कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत गई उनकी राकेश पॉलिसी की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से, उनकी जिद और अना की वजह से। तो आज ये जो तस्वीर है GHQ के अंदर से जो जारी हुई है, इस तस्वीर में जब आर्मी के अफसरान आपस में बैठ सकते हैं तो सियासतदान क्यों नहीं बैठ रहे? सियासतदानों के इस हवाले से हामिद मीर ने भी एक ट्वीट किए इसी तस्वीर को लेके। अब हामिद मीर साहब ये लिख रहे हैं कि इस तस्वीर में सियासतदानों के लिए एक सबक है, वो ये कि 2018 के प्रोजेक्ट इमरान खान का मास्टरमाइंड जनरल बाजवा थे। इस प्रोजेक्ट का नतीजा 9 मई 2023 को सामने आया और इस प्रोजेक्ट की अमारत को जमीन बोस करने वाले जनरल आसिम मुनीर ने आज बाजवा को अपने साथ बिठा लिया। लेकिन इमरान खान और शहबाज शरीफ आज भी एक साथ बैठने को तैयार नहीं। सियासतदानों के लिए बहुत बड़ा अहम पैगाम है और इस तस्वीर के तवस्सुस से ये हामिद मीर साहब ने भी लिखा है इस पे कि सियासतदान क्यों नहीं मिल बैठ रहे। मकसद कहने का, इमरान खान साहब ने भी कल अपना वीडियो खिताब किया, उसमें इमरान खान साहब बड़े बेबस नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे कारकुनान से राब्ता नहीं हो रहा, मेरी लीडरशिप को पकड़ा गया, उनके साथ राब्ता नहीं हो रहा। खान साहब, एक बात तो ये कि आपने कभी अपने कारकुनान की वो नजरियाती तरबियत नहीं की, क्योंकि नजरियाती तरबियत जो है ना, लीडर अपने कारकुनान की करता है, फिर लाइन उनको देता है, उस लाइन पे चलता है। आपकी तहरीक इंसाफ की जानिब से और आपकी जानिब से जो पुरतशद्दुद वाक़यात किए गए, 9 मई को जो जलाओ घेराव किया गया, उसके बाद जाहिर सी बात है आर्मी को या मौजूदा हुकूमत को एक आपने राह हमवार की, उनके लिए एक उनको रास्ता फराहम किया, एक उनको रास्ता फराहम किया आपने कि आपकी पार्टी के खिलाफ भी एक्शन लें, आपकी लीडरशिप के खिलाफ भी एक्शन लें, आपके कारकुनान के खिलाफ भी एक्शन लें और आपके खिलाफ भी एक्शन लें।
अगर आप माजी में जैसे MRD तहरीक हुई, रसूल पलीर साहब, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा, या उसके अलावा नून लीग ने भी काफी सारे ऐसे पुरअमन एहतजाज किए, कई सारे और लोग हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़े कई सारे ह्यूज किस्म के मुजाहरे किए, लेकिन वो पुरअमन थे, उन्होंने पुरतशद्दुद वाक़यात नहीं किए। तो आपने खुद उनको एक बहाना भी दिया, उनको मौका फराहम किया कि आपके खिलाफ वो एक्शन है। अब आप बेबस हैं और आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। लीडर वो होता है जो अपने कारकुनान की तरबियत करता है, अपने कारकुनान को लाइन देता है, उस लाइन पे चलाने वाला लीडर होता है। जब लीडर ही बेबस बन जाए, लीडर ही घर में बैठा रहेगा और घर में बैठ के लीडर ही घर से खिताब करेगा, तो जाहिर सी बात है कौम या कारकुनान, कौम तो बात की बात है, लेकिन कारकुनान जो है वो कैसे बाहर निकलेंगे। अब कारकुनान को खौफ है कि हम पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे, तो हमारे पीछे कौन आएगा। सारी लीडरशिप आपकी जा रही है। कल असद उमर भी चले गए, फवाद चौधरी भड़के मारा करते थे, अब फवाद चौधरी का इनकलाब वो कहां गया। फवाद चौधरी ने भी सियासत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, उन्होंने सियासत को खैरबाद कर दिया। तो मकसद कहने का ये कि खान साहब आपके बगैर मुल्क चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता। आपने जो सवाल किया है, आप कह रहे हैं कि अब मैं कमेटी बना रहा हूं, वो कमेटी उन ताकतवर हल्कों से बात करे और मौजूदा हुकूमत या किसी से भी बात करे। आपको मौका फराहम किया गया, लेकिन आपने उस मौके का फायदा नहीं उठाया, उल्टा आपने उस मौके को गवा दिया। अब आप मन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि मुझसे बात की जाए। तो अब तो वक्त गुजर चुका है खान साहब। आपने वक्त पे सही अगर फैसले किए होते तो आज आप इस मकाम पर नहीं होते, आज आपका मकाम कुछ और होता। आप सारे जिम्मेदार हैं, आपने जो कुछ किया है आपने किया है। अब आप बहरहाल अभी देखना ये कि क्या होगा, कि क्या वाकई कोई जो कमेटी खान साहब बना रहे हैं उस कमेटी के साथ मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के लोग बात करते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब, आपने गलत वक्त पे फैसले किए हैं, आपने मौके गवा दिए। आज जो कुछ हो रहा है इससे सियासतदानों को सबक सीखना होगा, सियासतदानों को मिल बैठना होगा, वरना इस मुल्क में जमहूरियत बिल्कुल नहीं चलेगी। और फिर वही होता है जो अंत में सबके साथ होगा, जो माजी में हुआ करता था। किया जाता है, मौका फराहम किया जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है तीसरी को आन पहुंचती है। तो सियासतदानों को सबक सीखना चाहिए इस तस्वीर से, ये जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है दोबारा भी। तो सियासतदान सोचें, सियासतदान इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए सोचें और जमहूरियत के लिए सोचें। सबको मिल बैठना होगा, जैसा कि साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा आर्मी चीफ एक पेज में, ऐसे ही सियासतदानों को एक पेज पे होना होगा। आइन और कानून के तहत और जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए सियासतदानों को फैसले करने होंगे, वरना इस मुल्क का अल्लाह हाफिज। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।